ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले में गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जब चिंता सताए तो सिमरन करो। जब मन व्याकुल हो और मन घबराए तो सिमरन करो। जब कोई राह नजर ना आए तब सिमरन करो। अगर बात समझ गई है ना, बात समझ में ना आए तो सिमरन करो। सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। संगत परिवार, आप सभी गुरु जी का सिमरन करो। गुरु जी बस यही कहते थे, सिमरन करो। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का कि हमें सिमरन की दात बख्शने के लिए। वरना संगत जी, कई संगत ऐसी हैं कि जिन्हें सत्संग सुनना भी नसीब नहीं होता, और हमें सत्संग करना और सत्संग करना दोनों ही गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी कभी भी मेरे अंदर ये 5 नकारात्मक ऊर्जा दोबारा ना आए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। गुरु महाराज अपने श्री चरणों में मुझे ऐसे ही नीवा बना के रखिए। संगत जी, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम गुरु महाराज जी के वचनों पे चलें, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हम कर देते हैं। गुरु जी का मैसेज आया कि तू ज्यादा ना बोलिया कर, और जब भी बोलती है चंगा बोलिया कर। संगत जी, कल मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठी हुई थी और कुछ पुरानी बातें डिस्कस हो रही थी कि हम पहले कैसे रह रहे थे, इतनी तकलीफ में थे, किसी ने साथ नहीं दिया। मतलब ऐसे मदर इन लॉ के साथ में बातें डिस्कस कर रही थी। फिर मेरे मुंह से ही कुछ निकल गया अपनी जिठानी के लिए कि किसी ने साथ नहीं दिया। तो गुरु महाराज मुझे क्षमा करना। तभी गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि कम बोलिया कर, और जब भी बोलती है तो चंगा बोलिया कर। तो माफ करना गुरु महाराज जी, मेरे इस भूल के लिए। रोज कोई ना कोई ऐसी गलतियां करते हैं और माफिया मांगते हैं गुरु जी से। गुरु जी, दिल से कह रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए अगर जो भी जाने अनजाने मुझसे कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो। मेरे हस्बैंड अंकल भी मुझे बोलते हैं, कम बोला कर, जितना कम बोलेगी उतना अच्छा है। पर कभी कभार मेरी जुबान इतनी ज्यादा चलती है, इतनी ज्यादा मीन्स मतलब मैं ओवर ही बोल देती हूँ। नॉर्मली बातों में भी मैं ओवर बोल देती हूँ। तो गुरु महाराज जी ने भी मुझे यही समझाया कि तेरे हस्बैंड अंकल जो समझाते हैं तेरे को, उसे सुना कर, कम बोला कर, और जब भी बोलती है अच्छा बोला कर। संगत जी, मैं हर टाइम नहीं बोलती किसी के बारे में, बट कोई पुरानी बात जब छिड़ जाती है तो वो चीजें जब याद आती है तो निकल जाती है एक दो बात मुंह से। तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कम ही बोलूंगी, और जब भी बोलूंगी अच्छा ही बोलूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं, जब गुरु कृपा है
तब चमत्कार भी चुपचाप अचानक होते हैं। इसलिए ये मत सोच तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। गुरुजी तेरी सारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने कहा, तेरे लिए मैंने नए रास्ते खोल दिए हैं। कुछ ही टाइम में तुझे पता लगेगा। तू बस सिमरन करे जा। मैं तेरे सर कभी नहीं झुकने दूंगा। संगत जी, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं काम कर रही हूँ, वहां सर को मेरे को अपडेट देनी पड़ती है क्लाइंट की। और जिस क्लाइंट की अपडेट दे रही थी, वो क्लाइंट सीरियस नहीं था। और वो पहला क्लाइंट ऐसा था, गुरु महाराज की कृपा से, जो जिसने विजिट की थी। तो अंदर मेरे मन में यही चल रहा कि कंपनी वाले क्या सोचेंगे, ऐसे क्लाइंट लेके आते हैं कि जो रिस्पॉन्स भी ठीक से नहीं देते। तो तभी ये मैसेज मेरे पास आया कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरा सर नहीं झुकने दूंगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु महाराज जी हमें किसी के आगे झुकने नहीं देते, हमेशा सर उठा के जीने की प्रेरणा देते हैं। हमेशा गलत कामों, गलत लोगों और गलत बुद्धि की सोच से हमेशा गुरु जी महाराज मुझे दूर रखते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। ये सोच देने के लिए शुक्राना, हिम्मत देने के लिए शुक्राना, सदैव अंग संग रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। जब भी गलतियां करते हैं हम बच्चे, गुरु जी महाराज हमें वहीं पे बता देते हैं, पुत्र गलती ना कर, अपने कर्म माड़े मत कर। यदि तुम सिमरन करते हो तो सबके लिए अच्छा सोचो। यदि तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका भी शुक्राना करो। चाहे वो पिछली बात हो, चाहे वो अब प्रेजेंट की बात हो, सबका थैंक यू बोलो, सबका शुक्राना बोलो। क्योंकि उनके, अगर वो हमारे साथ ये बुरा कर्म मतलब बुरा ना करते तो शायद हम गुरु जी से कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो मुझे माफ करना गुरु महाराज, मैं किसी के लिए भी कुछ अब शब्द नहीं बोलूंगी। संगत जी, गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी, गुरु जी मेरी ये GK2 की अपॉइंटमेंट आ जाए, क्योंकि मेरा मन है बड़े मंदिर आने का, बहुत मन है, काफी टाइम से गई नहीं हूँ। तो गुरु महाराज जी ने, संगत जी देखिए मेरी अरदास कैसे सुन ली, और बहुत जल्दी सुनते गुरु जी महाराज। मेरी GK2 की अपॉइंटमेंट भी आ गई, और बड़े मंदिर जाने के लिए गुरु महाराज जी ने एक तरह से बुलावा भी भेज दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी, बहुत गलतियां करती है आपकी बच्ची, बहुत गलतियां करती हैं, पर इन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी गुरु जी महाराज। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ तो बख्शनहार हो, ਅਸੀਂ भुलनहार हैं। बख्श दो मेरे दादा, बख्श दो। हर बार आप समझाते हैं और मैं भूल जाती हूँ कि आपने माड़ा सोचने के लिए मना किया। गुरु जी कहते हैं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा कमाओगे, चाहे वो धन हो, दौलत हो, इज्जत हो, चाहे सेवा हो। अच्छा करो, अच्छा सोचो। माफ करना गुरु महाराज जी, अब मैं सबके लिए अच्छा ही सोचूंगी। मुझे लगता है
कि मैं पूरा दिन नीवी रहती हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करती, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलती। लेकिन संगत जी, जाने-अनजाने कुछ न कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। क्षमा मेरे गुरु महाराज, क्षमा, क्षमा करना। गुरु महाराज, यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस-सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी प्यारी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आज है सोमवार 30/5, सुबह के 6:54 हो रहे हैं। और गुरु जी, आपने सुबह तो उठा दिया था, लेकिन मैं सिर्फ सिमरन ही करते रही प्रभु। मेरे मन की डर को निकालो, उस भय को निकालो कि वो डांटेंगे, उसके कारण मैं बैठ नहीं पाती अमृत वेला करने के लिए। गुरु जी, आप हाथ पकड़ के करवाइए। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, सुबह उठा। संगत जी, सिमरन करिए, सिमरन। अगर कुछ भी ना करते बने तो प्रभु का नाम सिमरन में भी बहुत शक्ति है। सिर्फ सिमरन करते करते भी हम प्रभु के चरणों में पहुंच सकते हैं। जो गुरु जी बड़े कृपालु हैं, दया के सागर हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपना विश्वास, अपना धैर्य बनाए रखिए। मुश्किलें बहुत हैं मेरे जीवन में, तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गुरुजी ने हाथ कस के पकड़ा है, इसलिए चिंता नहीं है प्रभु। धैर्य भी देना, अभी भी बोल रहे हैं कि तो और पक्की हो जा। तो गुरुजी पता नहीं अब आप आगे क्या करने वाले हैं, जो और पक्की बनाने की बात करते हैं गुरुजी, बड़ा डर लगता है। अब कुछ ऐसा संकट मत देना मेरे प्रभु, सब संभाल लेते हो आप, लेकिन अब ऐसा कोई संकट मत देना। गुरुजी कल बोल रहे हैं कि मेरे को अब तेरा दुख देखा नहीं जा रहा है, चल 8 दिन में तेरी परेशानी खत्म कर देता हूँ। कितना है दिल से शुक्राना मेरे बाबा। इतनी सारी बातें करते हैं गुरु जी, बड़ी प्यारी प्यारी बहुत सी बातें करते हैं। कुछ शुक्राना कर, बहुत कुछ जो तेरे पास है वो किसी के पास है भी नहीं। और हाँ संगत जी, थोड़ा बहुत खाना ना आजकल, अब गुरु जी बासा खाना खाने को भी मना करते हैं। मेरे यहाँ की बाई जो है वो खाना, बासा खाना खाती भी नहीं है, देखे भी नहीं जाते हैं, तो गाय को ही डालना पड़ता है गुरु जी मेरे को। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि बहुत कम बनाए, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा बच जाता है गुरु जी। लेकिन कोशिश करूँगी कि अनाज ना फेंके। 2-4 बार से बहुत अनाज फेंका है संगत जी। गुरु जी बोलते मैं आया था तेरे किचन में, मैंने देख के गया तो अनाज फेंक रही थी। तो क्षमा चाहती हूँ अन्नपूर्णा माता, मैं तो खुद भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे मालूम है एक एक दाने की कदर क्या होता है गुरु जी। हर हालातों से मैं गुजरी हूँ, और ऐसी में नहीं हूँ कि अनाज मेरे फेंकना चाहिए। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि आपकी कड़ी नज़र मेरे ऊपर है, और हर बात को आप मुझे इतने अच्छे से समझाते हैं, उसका बहुत बहुत दिल से शुक्राना है गुरु जी, दिल से शुक्राना है। और संगत जी, एक शुक्राना और करना था। हाँ, कल संगत जी मैंने अनबारी वो वाली, फिर अनबारी पूरी साफ करी अच्छे से, बाई से पूरी साफ करवाई और जमाई। तो पर्दा झटकने लगी तो बोलती पर्दा तो धुलने डाल दो। तो ये गुरु जी की मेहरबानी है, गुरु जी बोल रहे पर्दा धुलने डाल घर के। तो ठीक है गुरु जी। और संगत जी जब साफ करके हम अंदर आए किचन में, तो किचन के वॉश बेसिन की साइड का जो कड़प्पा था, कड़प्पा यानी वो लगा था, ग्रेनाइट लगा था वहाँ पर खड़ा, मतलब उसके बाद में कुछ नहीं, नल के बाजू में जो ग्रेनाइट लगा था वो काफ़ी दिनों से हिल रहा था। मेरे को सीमेंट लगवाना था उसमें, लेकिन लगवा नहीं पा रही थी, उसको ठीक नहीं करवा रही थी। वो सोचती आज करूँगी, कल बोलूँगी इनको,
और ऐसे करके टाइम निकल गया और कल पूरा निकल के वो गिर गया और टूट गया। थोड़ा सा टाइल्स पे भी इतना सा निशान आया, टूटा। टाइल्स भी नीचे का फ्लोर का और दीवार पे भी थोड़ा सा टूटा संगत जी। तो पता नहीं, शायद कोई बड़ा कष्ट काटे है मेरी लापरवाही, वो तो गुरु जी ही जाने। गुरु जी बोलते कि छोटे छोटे नुकसान के लिए रोया मत कर, सब ठीक हो जाना है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, हर पल का हर वक्त का शुक्राना कर। शायद बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी हमारे घर का, क्योंकि घर गिरने का भी मुझे सपना आया था और गुरु जी ने कष्ट काटा था। और जो नेगेटिव एनर्जी थी, जनवरी में ब्लड क्रॉस करके डाला गया था, वो सब नेगेटिव एनर्जी का असर था संगत जी। गुरुजी ने वो छोटे में निकाल दिया उसको, यही बोलूँगी मैं तो। वो संगत जी मेरी अष्टमी के दिन का नारियल रखा था, वो शुक्राना करना भी रह गया। वो जो वो था ग्रेनाइट, वो तो बहुत बड़ा ग्रेनाइट था, 4-5 टुकड़े हो गए, करीब 15-20 हज़ार का नुकसान है संगत जी वो। अब गुरुजी जाने करवाएंगे ठीक। पूरी गिर गया वो पूरा, अच्छा हुआ किसी के पैर पे नहीं गिरा। लेकिन झाड़ू लगाते हुए हम बाई भी आई, मैं भी आई, कचरा लेके, कपड़े वपड़े लेके, नैपकिन वहाँ के, और किसके से क्या धक्का लगा, कैसे गिरा पता नहीं, पर वो पूरा गिर के टूट गया संगत जी। 3-4 टुकड़े हो गए उसके। पहले ही मैं निकाल के रख देती तो नुकसानी से बच जाती थी संगत जी, कि भाई निकलने को है, निकलने को है, पर मैं उसको ठोक देती थी और वो खड़ा रहता था। और इस लापरवाही से शायद मेरा, क्या मालूम है, गुरुजी बताएंगे कि क्या किस वजह से हुआ। मेरे को तो लग रहा था हस्बैंड अंकल बहुत चिल्लाएंगे, पर किसी ने कोई नहीं चिल्लाया। लेकिन यही है कि अभी गरीबी में गीला आटा हो गया, अभी बहुत टाइट पोजीशन चल रही, पर गुरुजी के होते हुए कोई गरीबी नहीं रहती। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और बेटे को, अंकल को थोड़ा सा टेंशन बहुत आ रहा है गुरुजी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अभी उसी पे आ गई हैं। उसकी शादी भी होने की है, उसका खुद कैरियर सेट नहीं हुआ है, और हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको मन में बहुत कुछ सोचते रहता है वो। और हमारे पास इतना कुछ जुड़ा पैसा नहीं है संगत जी, रोज कमाना रोज खाना ही है। तो गुरुजी जाने, गुरुजी ने तो बहुत सारी चीजें बताए हैं, तो गुरुजी करेंगे व्यवस्था। गुरुजी का घर है, गुरुजी के बच्चे हैं, तो हम क्यों करें चिंता। बस गुरुजी निरोगी काया देना बाबा, मेरे को बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, इतना चाहिए 2 वक्त अच्छे से खा ले, सुकून से रह ले, किसी की मदद कर सके, और निरोगी काया दो बाबा। हस्बैंड अंकल की तबीयत तो ऊपर नीचे ही है, उनके गर्दन में इन्फेक्शन बताया है संगत जी, गर्दन के नीचे शोल्डर्स में, तो शायद कोई बड़ी चीज़ को गुरुजी ने इन्फेक्शन में निकाला है। ये गुरुजी की मेहर है कि कोई बड़ी चीज़ आने से पहले डॉक्टर लोग बोल रहे थे टीबी हो सकता है, फिर शायद उसको गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था कि टीबी को इन्फेक्शन बताया, और फिर इन्फेक्शन से टीबी भी ठीक कर दिया। तो गुरुजी आप जाने। और संगत जी कल शाम में एक बटरफ्लाई अचानक से आई, 8:30 8:15 के बजे, और वो पूरा घूमी, थोड़ी देर तो बेहोशी रही, फिर बैठी रही सोफे पे, फिर कहाँ गई मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, पर पूरा घर बंद था संगत जी, कहाँ से आई तो पता नहीं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। आप इतना ध्यान रखते हैं ना हर चीज़ का कि हम सोच भी नहीं सकते, और आपकी प्लानिंग बहुत ज़ोरदार रहती है, वो भी हम नहीं समझ सकते। हम तो मूर्ख इंसान हैं, जहाँ पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए वहाँ दिमाग लगाते हैं। तो गुरुजी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ होती हैं उसके लिए आप क्षमा करते जाते हैं। और संगत जी वो बता रही थी, मैं कलश का नारियल रखा था, तो वो कलश का जो नारियल था संगत जी, वो जब वो मैंने अलमारी से वो साफ करके आई थी, अलमारी वो निकाल के आई, तो कम आके देखती हूँ तो वहाँ नारियल तिड़क गया था संगत जी, वो कलश का। और तिड़क जाता है तो वो नेगेटिविटी निकालता है नारियल। तो गुरुजी महाराज ने
वो नारियल की नेगेटिविटी भी निकाली है, नारियल में नेगेटिविटी निकाली संगत जी। कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी घर पे, उसको नारियल तिलका के नेगेटिविटी को फिर मैंने वो नारियल को सिरा दिया संगत जी, कचरे में डाल दिया, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत दूर जाता है फेंकने के लिए, वो यहाँ कोई उपाय भी नहीं है, पानी भी गंदा ही रहता है। माँ से गुरु जी से प्रार्थना करके कि गुरु जी आपने निकाली है ये नेगेटिविटी इसमें, क्योंकि मैं सोच रही थी इसको फोड़ूंगी, प्रसाद की वजह से लेते फिर वो नारियल को ऐसे सोच रही थी। वो सफाई करके आती हूँ तो नारियल तिलका हुआ संगत जी, फिर मैंने उसको बाहर रख के पेपर में फेंक के। तो गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, पल पल शुक्राना है, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बार, अरबों बार शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी बहुत सारी चीज़ें आज सपने में ऐसा दिखाया आपने, मेरे पति अंकल और जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो ब्लैक मैजिक करता है, वेजिटेबल्स लेकर आता है, तो वो दोनों दिखे। वो बात कर रहे कि छोड़ क्यों नहीं देते भाभी इनको। तो गुरु जी कैसा सपना था, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, 1 सेकंड के लिए दिखा संगत जी। गुरु जी मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, ये सब चीज़ जो भी हैं, आपने कोई कष्ट काटा है या जो भी निकालो, लेकिन आप रास्ते बना रहे हैं मेरे, बहुत तकलीफ झेलने के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ गुरु जी। आपने इतने कष्ट काटे हैं मेरे परिवार के, अब आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मुझे शांति चाहिए गुरु जी, मुझे सुकून चाहिए गुरु जी, ताकि मैं बेफिक्र से जी सकूँ। आज भी मेरे मन में बेफिक्री नहीं है गुरु जी, धक धक होते रहता है। सुबह भी संगत जी कुत्ता भौंक रहा था बहुत जोर से, मैंने मन से जब चालू करी, बोली गुरु जी हम आपके शरण में है ना, फिर कुत्ते को भगाओ यहाँ से। वो संगत जी चला गया, 1-2 सेकंड बाद ही चला गया संगत जी, फट से 2-3 बार भौंका उसने, और मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी गुरु जी के मंत्र जाप करी और वो चला गया। तो उसका शुक्राना गुरु जी, बहुत बाधाएं आ रही हैं और आप टाल रहे हैं, उसका अनंतम शुक्राना। कल गुरु जी आपने एक शिव पुराण का कोई पाठ था, सत्संग में आया था कि घर में चला के छोड़ दे, तेरे घर में जो आत्मा है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो गुरु जी वो आपने चालू करवाया था धीमी आवाज में 1 घंटे का, मैंने चालू करी थी, उसका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। पर अंदर के रूम में जहाँ कोई नहीं था, एकदम धीमी आवाज में चालू करके तकिए के नीचे रखी थी गुरु जी। अब उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, आपको मालूम है। आप बोल रहे सत्संग कर, आपको करवाना होगा, मेरे भी हिम्मत नहीं है, ना बेटा मानता है ना पति अंकल मानते हैं, कैसे सत्संग करूं, किसको बुलाऊं, कैसे करूं गुरु जी, मेरे नहीं समझ में आ रहा है सत्संग कैसे कर पाऊंगी मैं। जो करना है आपको हाथ पकड़ के करवाना होगा और आप करवाते हो, ये मुझे मालूम है। आप कोई भी जरिया बना सकते हो गुरु जी, आपको आप तो कुछ भी कर सकते हो ना मेरे मालिक, आप करुणा के सागरों पर, आपसे छोड़कर मैं नहीं रह पाऊंगी गुरु जी, कुछ भी हो जाए आपके चरणों को छोड़ के अब मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है आपके अलावा, चाहे आप मेरे साथ दो ना दो, पर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती गुरु जी। और आप ऐसा हो नहीं सकता कि अपनी बेटी का साथ न दो, जब आपने मुझे अपनी बेटी माना है, तो बेटी की दुख तकलीफ तो पिताजी हमेशा दूर करते हैं। और गुरु जी बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है बेटा कि तेरे साथ आकर, बटरफ्लाई संगत जी, बहुत बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की मेरे ऊपर से आजू बाजू से सामने से गई। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कल गुरु जी बोलते थे मेरा मन कर रहा है तेरे सोफे पे आके बैठूं और बहुत सारी तेरे साथ बातें करूं। तो गुरु जी मेरा भी तो मन करता है, पर ये कब पॉसिबल होगा गुरु जी, और कैसे पॉसिबल होगा, आप आएंगे तो चुपचाप चले ही जाते हैं, मेरे को कैसे एहसास होगा कि आप आ रहे हो, अब कैसे शांति से आपके पास बैठ सकते हो गुरु जी। मेरा भी मन करता है, क्योंकि जो बातें मैं किसी से नहीं करती ना, वो आपसे शेयर करती हूँ। गुरु जी बोलते हैं सब बात मुझसे शेयर करती है तो मुझ पर भरोसा भी करना सीख, धैर्य रख, थोड़ा वक्त और गुजरने दे, चीज़ें इतनी जल्दी बिगड़ी हैं तो, और कर्म तो इतने खरी है तो थोड़ा सा उसको सुधारने में भी तो वक्त लगेगा संगत जी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, सारी बातें करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
पर मैं हिम्मत हार जाती हूँ कभी कभी, बहुत घबरा जाती हूँ। नीम करोली बाबा का भी मैसेज था, सब काम बन जाएंगे, चिंता मत कर। जिसके साथ श्री राम खड़े हों, खुद भगवान खड़े हों, उसकी नहीं है, डूबती नहीं है, डगमगाएगी जरूर। तो गुरु जी यही भरोसे पर खड़ी हूँ, बस यही भरोसे पे खड़ी हूँ गुरु जी। गुरु जी बोल के मैसेज ये भी है संगत जी, लोग बोल रहे कि इसके साथ इतना गलत गलत होते जा रहा है, फिर भी ये सच्चाई के रास्ते पर कैसे चल रही है। क्योंकि गुरु जी ने हाथ थामा है ना, वो शक्तियों ने मेरा हाथ थामा है, इसलिए मैं चल पा रही हूँ। नहीं तो मेरी कहाँ औकात थी गुरु जी सच्चाई के रास्ते पे चलने की। ये तो आप लोगों का सहारा है, आप मुझे पकड़ पकड़ के चला रहे हैं। आदि शक्ति माँ मेरा सहारा है, क्योंकि मेरे को बीमारियां नहीं आने दे रहा है। संकट आते हैं, मेरे शरीर में नेगेटिव एनर्जी आती है, आप संभाल लेते हैं गुरु जी, उनको आप निकाल देते हैं। यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ मेरा सहारा दे रही हैं। इसका तहे दिल से शुक्राना है बाबा, पल पल शुक्राना है। इतने कठिन हालात में भी अच्छे से खा रही हूँ, पी रही हूँ, शांति से रह रही हूँ, परिवार स्वस्थ है, जैसा भी है। बच्चा मेरे पास में है, आंखों के सामने है। प्रभु आपने संभाल रखा है उसको, उसके भी कष्ट कटवा रहे हैं। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सोच विचार में पड़ा है गुरु जी, मेरे से तो बात भी नहीं करता, चिढ़ता है वो, बोलता है। मैंने बोली आँख टेस्ट कराना है बेटा, अच्छा डॉक्टर देख। उसने अभी मेरे को गले में जो तकलीफ हुई थी तो ऑनलाइन खूब अच्छा डॉक्टर देख के लेके गया था और दिखाया, एक ही डोज में आराम पड़ गया था गुरु जी। मैं बोली आँख के लिए भी अच्छा डॉक्टर देख, तो बोलते दिन भर मोबाइल में घुसी रहती है और बोलती हूँ मेरे को ऑनलाइन डॉक्टर देख। तो गुरु जी क्या करूँ मैं, देखो मेरे को ऐसे बातें सुननी पड़ती हैं, बच्चों की भी, सबकी। बेटी आती है वो भी चिल्लाती है कान में लगा के, कान खराब हो जाएगा तेरा, एक दिन बहरी हो जाएगी, बोलते हैं गुरु जी। अब कैसे समझाऊं, मेरे साथ गुरु जी खड़े हैं, उन्हीं के सत्संग सुन के तुम्हारी कष्ट कट रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, आप संभालना। वो बेटी आंटी भी बहुत परेशान है गुरु जी, उसकी परेशानी को भी दूर करो। जय गुरु जी। मिठू रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई भी दिखी, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए, और 2-3 चिड़िया तो मेरे ऊपर ऊपर से आके मेरे सामने से जाती हैं गुरु जी। उसका भी तहे दिल से शुक्राना, आप मेरी निगेटिविटी निकाल रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, मेरे घर के झाड़ों में ना, मोगरे में भी 2-3 कली आई हैं अभी, जबकि मेरे घर के झाड़ पूरे खराब हो गए थे। लेकिन जब से गुरु जी का जल प्रसाद डाल रही हूँ संगत जी छींटे, तो झाड़ अच्छे हो रहे हैं, तुलसी भी अच्छी आ रही है। और उन्होंने वो पुरानी बाई को बंद करी, वो कुछ ना कुछ करके जाती थी संगत जी, जिससे हस्बैंड वाइफ के झगड़े भी होते थे और झाड़ भी खराब हो रहे थे मेरे। गुरु जी कब से बोल रहे थे तेरी दोनों भाइयों को हटा, दोनों भाइयों को हटा। हालांकि उनको तकलीफ बहुत होगी उनको हटाने से, लेकिन ये घर में शांति नहीं आ रही थी संगत जी। अभी जो नई बाई लगी है वो इतना काम नहीं करती है, करती है लेकिन उतना नहीं करती, मतलब पैसे डबल ले रही है, काम आधा हो रहा है संगत जी। तभी तो 1 घंटे में बहुत काम फास्ट करते थे, थोड़ी स्लो करती है। तो गुरु जी जाने, अब मेरे को नहीं मालूम गुरु जी। और उसके चलते मैं सुबह को 1 बजे तक रहती है तो वो उपाय भी नहीं कर पाती हूँ। गुरु जी आप ही मेहर करना, कोई अच्छी बाई दे दो कम घंटे की, फटफट करके जाए। और शाम में मेरी एनर्जी नहीं रहती गुरु जी खाना बनाने की, आप कहते रोटी वाली नहीं लगाना, लेकिन मेरे से होता भी तो नहीं है गुरु जी अभी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मेरे को एनर्जी दो, मेरे को ताकत दो। मेरे पैर कमर में बहुत दर्द होता है संगत जी। गुरु जी सुना रहे थे कि तू ये तेल की मालिश कर, ये कर, काढ़ा पी। तो काढ़ा तो पी कल गुरु जी, मैंने ज़्यादा ही बना के रखी थी, फिर शाम में पीऊँगी, तो शाम को नहीं पी पाई, पर अभी पीऊँगी गुरु जी। बना नहीं पाती हूँ गुरु जी, लेकिन पीती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पीती हूँ। 2-3 दिन पीती हूँ, फिर छोड़ती हूँ, या फिर ठंड में तो कंटिन्यू पी संगत जी मैंने 6 महीने। लेकिन अभी गर्मी में थोड़ा सा कम हो गया मेरा, नहीं कर पाई, हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब है तब से। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कल मेरे सर में बहुत तेज सर घूमा, शाम को 8:30 बजे खाना खाने के बाद में मेरे पाठ करने की हिम्मत नहीं हुई संगत जी, शरीर सा घूमने लगा मेरा और नींद आने लगी एकदम तेज। तो मैंने बस शिव पुराण और एक बार हनुमान चालीसा जैसे तैसे बैठ के पढ़ी, घी का दिया भी नहीं लगा पाई मैं, और जाके सो गई संगत जी। और पेट पे नाभि के पास में भी मेरे को
चुभन महसूस हो रही थी संगत जी, तो क्योंकि गुरु जी बता रहे थे कि वो फिर से दौड़ रही है, फिर से कोशिश कर रही है, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि तेरे को बचाने वाला कौन है। उसको पता ही नहीं है ये बात, तेरा गुरु कौन है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, अब खत्म करो ना गुरु जी ये सब। उनको आप तो 1 मिनट में सब खत्म कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर रहे पता नहीं, क्यों उसको दौड़ने दे रहे। उसकी शक्ति को तो वहीं छीन कर सकते हो आप, जा ही नहीं सकती अगर आप ना चाहें तो गुरु जी। तो ये तांत्रिकों को बंद करवाओ मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई रूप में ब्लैक बटरफ्लाई, शुक्राना मेरे बाबा। इतनी खुशी होती है ना आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। किचन से भी मेरे को येलो बटरफ्लाई दिखाते गुरु जी, नवरात्रि में तो खेलते हुए बटरफ्लाई दिखाए थे गुरु जी ने, 3 बटरफ्लाई येलो वाली। तो इसका शुक्राना है गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स का शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी बस वो खंडित गणेश जी जो रखे हैं वो मैं क्या करूँ गुरु जी। मंदिर में रख के आऊंगी, बच्चे लोग चिल्लाते हैं। मेरे को बताओ गुरु जी, मार्गदर्शन तो दो गुरु जी, कैसा करूँ। ये मेरी करुणा के सागर, दया के सागर, कृपा करो मेरे प्रभु। बहुत सारी चीज़ें मेरे समझ में नहीं आती, ध्यान में भी जाती हैं तो ध्यान नहीं लगता है गुरु जी। जैसा ध्यान लगना चाहिए वैसा लगता नहीं है कि ध्यान में थॉट आ जाए गुरु जी। ऐसी थॉट दे दो गुरु जी, मेहर करो। तो आपने सुबह भी सत्संग सुनवाया था, मेरे सामने से ये चीज़ हटा। अभी तो मंदिर में ऐसी कोई चीज़ नहीं गुरु जी महाराज, आपकी बड़ी रहमत, बड़ी कृपा हुई है कि आपने सारी चीज़ों को हटवाया हो गुरु जी। इसको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो मंदिर में अच्छी नहीं थी, उन सबको आपने पता नहीं कैसे निकलवाया, लेकिन ये आपने करवाया गुरु जी। इसको बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। बस बाबा अब आगे ही मेरे कदम बढ़े, पीछे नहीं जाना चाहिए। मैंने इतनी मेहर करना गुरु जी, मेहर करो। आप सत्संग करने का बोल रहे हैं तो मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ होती नहीं हूँ। जब आपकी कृपा, आपकी रहमत होगी गुरु जी, तो वो आप थॉट भी डलवाएंगे और मुझसे करवा के भी लेंगे गुरु जी, क्योंकि मैं कोई होती नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु। तू ही तू है प्रभु, तू ही तू है। मुझे घमंड मत आने देना, नेमी होके चल सकूँ ऐसी कृपा मुझ पर मेहर करना है मेरे मालिक। धन्य है गुरु जी, आपकी महिमा धन्य है। बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं गुरु जी आपने। बेटे के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं गुरु जी। उन्हीं ब्लेसिंग्स को याद करके तो इतना बड़ा संकट मैंने छोड़ दिया था कि नहीं गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है तो मेरा साथ बुरा नहीं हो सकता संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी और गुरु जी पे भरोसा करी थी संगत जी ने। तो उस दिन हमारी आखिरी रात थी, अगर गुरु जी ना होती तो ना जाने क्या घड़ा रहता हमारे साथ संगत जी। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, वो रात में भूल नहीं पा रही हूँ। आप भुलाइए गुरु जी, भूल नहीं पा रही हूँ गुरु जी उस बात को। आप भुलाइए, पल पल में 1000 बार याद करती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि अगर आप ना होते, मेरे पास प्रभु की शक्ति ना होती, वो सिमरन ना होता, वो विश्वास ना होता, ना तो ना जाने में कितनी रोज लिखी देती। एक आंसू भी नहीं टपका संगत जी मेरा, क्योंकि गुरु जी में विश्वास था। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे मालिक। धन्य है प्रभु आपकी माया। और अब और कोई संकट मत दो और इतनी कठिन परीक्षा मत लेना गुरु जी, प्लीज प्लीज गुरु जी। आप बोल रहे तू और पक्की हो जा, तुझको पक्की बनाना चाहता हूँ तो गुरु जी किस चीज की और पक्की बना रहे आप मेरे को बाबा। धन्य है गुरु जी आपकी माया, आपकी लीला। अब परीक्षा खत्म करो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरु जी। थक गई क्योंकि मैं गुरु जी घर के हालातों से थक गई। साल भर में तो बहुत ज्यादा मेरी परीक्षा ली है गुरु जी महाराज आपने, लेकिन उतनी शांति, उतना सुकून भी दिए हैं, उतनी ब्लेसिंग्स भी दी है। हमारे उतने कष्ट काटे हैं गुरु जी, उसका शुक्राना है। कोई शिकायत नहीं बाबा। अब आपकी बच्ची है तो आपसे सारी बातें करती हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना। बस वो बेटे की जिंदगी संवार दो गुरु जी, उसको गलत संगति से बाहर निकालो मेरे बाबा, उसकी गलत आदतों से बाहर निकालो गुरु जी। जो भी उसके दिल में चल रहा है वो खुल के हम लोगों से बात कर सके, ऐसा करो बाबा। सब बातें छुपाता है गुरु जी, कैसा हो गया वो बच्चा,
इतना प्यारा बच्चा, इतना दिल से चाहने वाला, दिल से कदर करने वाला बच्चा गुरुजी मेहर करो बाबा, मेहर करो, कृपा करो गुरुजी। और मंदिर लेके जाओ गुरुजी, पैर दुखते हैं शाम के टाइम तो हिम्मत नहीं हो रही मंदिर जाने की गुरुजी, रेगुलर जा सको इतनी ताकत दो गुरुजी, मेहर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी कुल देवी माँ का शुक्राना करती हूँ, कुल देवता का शुक्राना करती हूँ, अपने सभी पितृ देवताओं का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी गलती हुई उसके लिए सबके लिए क्षमा चाहती हूँ। सबसे पूरी यूनिवर्स की शक्तियों का, आदि शक्ति माँ, पूरी 9 देवियों का शुक्राना करती हूँ और अन्नपूर्णा माता से बार बार क्षमा चाहती हूँ कि जो भी मेरे से नादानी में गलतियाँ हुई गुरुजी, आपको मालूम है मैं अनाज फेंकती नहीं हूँ, कद्र करती हूँ गुरुजी, पर पता नहीं कैसे कैसे मेरे से कभी याद नहीं रहता, कभी रखा रह जाता है, कभी कुछ हो जाता है। नहीं तो संगत जी में खाना भी रहता था ना तो नीचे जा जाके चौकीदारों को दे देती, अभी उतनी एनर्जी नहीं रहती गुरुजी, शक्ति दो और वो सूझबूझ दो। तो जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु, दोबारा ऐसी गलती ना कर सकूँ, ध्यान रखूँगी गुरुजी। मैं कुछ भी खाना नहीं फेंकूँगी, फेंकती तो नहीं हूँ, गाय के लिए डालती हूँ गुरुजी, मैं फेंकती नहीं हूँ, गाय के लिए भिजा देती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी गुरुजी ऐसी गलतियाँ ना हो मुझसे। अन्नपूर्णा माता, माँ लक्ष्मी माता, मुझसे जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा करना, क्षमा करना मेरे दाता। नीम करोली बाबा, आपका भी तहे दिल से शुक्राना। आपके भी बड़े प्यारे मैसेज आते हैं, राम राम लिख, बस राम जी तेरा उद्धार करेंगे। तहे दिल से शुक्राना बाबा, अपनी आस्था, मेरी आस्था और गहरी दिन पे दिन आपके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाए, ऐसी कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना, सभी संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज मुझे टिक्की खिलाई, आलू की, और खस्ते खिलाए, जो मैं बचपन में बहुत खाती थी, पापा मुझे खिलाते थे। फिर तो संगत जी फास्ट फूड का ट्रेंड ही चेंज हो गया, मोमोज़ और ये सब चीज़ें, चाउमीन लोग खाने लग गए, ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं पीछे हो गई थी, टिक्की बताशे ये सारी चीज़ें। बताशे तो संगत जी हम खा भी लेते हैं, पर टिक्की खस्ता नहीं खा पाते। और मेरा बहुत टाइम से संगत जी अंदर ही अंदर मन होता था टिक्की और खस्ता खाने का। हस्बैंड निकल करके बताशे ले आते थे, पर टिक्की खस्ता नहीं आता था। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे वो खिलाया, इतने समय से जो मेरी इच्छा थी वो गुरुजी ने आज मेरी पूरी की। मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने हस्बैंड अंकल को कभी नहीं बताई थी ये बात। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम दोनों ने बहुत अच्छे से पेट भर के एंजॉय करके खाया। सबसे पहले तो हमारे महाराज ने खाया, भोग लगाया, फिर हम दोनों ने खाया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी एक शुक्राना और, मैं बालकनी पे खड़े होकर अपने हस्बैंड अंकल का वेट कर रही थी, मतलब उनकी गाड़ी आने का वेट कर रही थी। तो संगत जी उस वक्त वहाँ पे ना मुझे ना अजीब सी जैसे फीवर सा लगने लग गया, मुझे अपने आसपास अजीब सी स्मेल आने लग गई। मैं समझ गई संगत जी, ब्लैक मैजिक टोना टोटका, मतलब मैं समझ गई सब जो भी है। तो मैंने कहा गुरुजी ये चीज़ मेरे गेट पे एंटर ना आ पाए संगत जी। तो मैंने वहाँ पे ना गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी, मंत्र जाप कर मैं गुरुजी का, माता रानी का मंत्र जाप करने लग गई संगत जी, काली जी का। उसके बाद संगत जी हस्बैंड अंकल आए, जब मैं जीना उतार रही थी, जीने पे भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल थी वो नेगेटिव एनर्जी की, जो जब भी हम लोग घर में कोई दिक्कत आती है संगत जी वही स्मेल आती है, तो वही स्मेल थी। मैं भगवान का नाम ले, मतलब मंत्र जाप कर करके जीना उतरी, और मंत्र जाप कर करके वापस हस्बैंड अंकल के साथ जीना चढ़ी संगत जी। वो स्मेल मैंने गुरु से अरदास की, गुरु जी हम लोग गेट के अंदर जा रहे हैं, वो चीज़ अंदर ना आए संगत जी। मंत्र जाप करते करते मैं अंदर आई, फिर मैंने गेट भी बंद कर दिया। फिर गुरु जी कृपा से मुझे पूरा विश्वास है वो चीज़ वहीं रह गई होगी, ये नहीं आ पाएगी। और गुरु जी ने, मंत्र जाप की इतनी शक्ति है संगत जी कि उस एनर्जी से गुरु जी ने मेरी रक्षा की, और हस्बैंड अंकल आए तो उनकी भी रक्षा की। और जब मैं बालकनी पे खड़ी थी तो गुरुजी मुझे इतनी रात को 10:30-11 बजे करीब संगत जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे थे। सोचिए कैसे मिल सकती है इस वक्त बटरफ्लाई संगत जी, लेकिन
सामने जो खंभे होते हैं वहाँ की लाइट जलती है ना, तो उस लाइट से मुझे बटरफ्लाई दिखी संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना दर्शन देने का, बताने का कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तो डर मत, चिंता ना कर, पर मंत्र जाप करी चल, बाकी मैं संभाल लूँगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने संभाला भी महाराज, और अच्छा अच्छा खाना भी खिलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए ना, ऐसे बुरे टाइम पे भी जहाँ एक एक रुपए की दिक्कत है, गुरुजी मौज करवा रहे हैं। तो आज हस्बैंड कल कह रहे थे संगत जी कि देखो मेरे वॉलेट में पैसे ही नहीं है। ऐसा समझ संगत जी डीप टाइम चल रहा है, लेकिन देखिए फिर भी गुरुजी महाराज मौज करवा रहे हैं, ऐश करवा रहे हैं। और एक दिन भी भूखा नहीं रखा है गुरुजी ने संगत जी, चाहे लेट से मिला पर मिला कुछ ना कुछ खाने को। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी हस्बैंड अंकल होटल से सब्जी लाए थे, वो रखी थी जो कल लाए थे। अभी संगत जी क्या हुआ ना, आज एकादशी, हम लोग एकादशी पे चावल नहीं खाते, और रोटी हस्बैंड अंकल का खाने का इच्छा नहीं था, क्योंकि यही सब रोटी 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 वो खा रहे हैं संगत जी, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तभी वो थोड़ा सा ये सब टिक्की खस्ता ले आए थोड़ा थोड़ा, ताकि पेट भी भर जाएगा और थोड़ा सा मुँह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो अभी संगत जी वरना वो चावल लाते सिर्फ, और सब्जी तो रखी थी, पर एकादशी पे हम लोग नहीं खाना क्या टच भी नहीं करते संगत जी। हालांकि गुरुजी कहते थे ये सब चीज़ें वहम में मत पड़ो, लेकिन संगत जी अब शुरू से मतलब नहीं इच्छा होती, गुरुजी भी कभी कभी संगत की मन की इच्छाओं को भी पीछे नहीं पड़ते, और गुरुजी भी उन चीज़ों को मतलब संभाल लेते हैं उन चीज़ों को, मतलब गुरुजी उन चीज़ों के लिए एग्री कर देते हैं अगर हम कोई चीज़ों को दिल से फॉलो करना चाहें। तो संगत जी गलत नहीं है, वैसे भी संगत जी गुरुजी कहते हैं चावल ना खाया कर, नुकसान करता है तुझे, चावल छोड़ दे, तो इसी बहाने कम से कम चावल छूटा ही है संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर बुरी शक्ति से बचाने का शुक्राना गुरुजी।